हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर की। अभी तक हमने पेजिंग एंड पेज टेबल के जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो इसलिए लाए थे कि हम उनकी हेल्प से मेमोरी का वेस्टेज रोक पाए, जो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के कारण हुआ था। और इसको रिमूव करने के लिए हमने पेजिंग का यूज किया था, बट पेजिंग में एक और ओवरहेड आया जो कि पेज टेबल था, और पेज टेबल की साइज बहुत बड़ी भी हो रही थी। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आया उसको हमने क्या बोला, टीएलबी। अब वो वहां तक पहुंचने के पहले हम पहले सीक्वेंसिंग फॉलो कर लेते हैं। सपोज हमारे पास VAS वर्चुअल एड्रेस स्पेस, जो कि हमारी प्रोसेस की साइज है वो 4 GB है, और पेज की साइज जो है वो 4 KB है। ठीक, प्रोसेस की साइज 4 GB, पेज की साइज 4 KB। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 4 GB बाय 4 KB, 1 मिलियन पेजेस। और इसके लिए 1 मिलियन एंट्रीज कंटेन कर पाए इतनी बड़ी पेज टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। और इस प्रोसेस को रन करने के पहले पेज टेबल को मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम कर लेगा। सो पूरी पेज टेबल मेन मेमोरी में लोड करने की जगह हम एक कंसेप्ट का यूज करेंगे, जो कि है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये बोलता है कि प्रोसेस की लाइफ टाइम तक हम सिर्फ उन पेजेस को रेफर करें जो कि उस प्रोसेस के किसी पर्टिकुलर टाइम पे यूज हो रहे हो। सो ये पेजेस वेरी भी करेंगे टाइम टू टाइम, और इसी को हमने क्या बोला है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बोला है। नो नीड लोड द एंटायर पेज टेबल, सिर्फ वही लोड करना है जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है मेन मेमोरी में। और ऐसा करने के लिए पेज टेबल को अगेन डिवाइड किया गया, और इसे हमने मल्टी लेवल पेजिंग बोला। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन था, और इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे पास पेजिंग आया। पेजिंग से पेज टेबल की साइज बढ़ रही थी। पेज टेबल की साइज को कम करने के लिए हमने पेज की साइज को बढ़ा दिया, और पेज टेबल की साइज डिक्रीज हो गई। ठीक है, या फिर पेज टेबल की साइज को डिक्रीज करने के लिए हमने पेज की साइज को इंक्रीज कर दिया। जिससे क्या हुआ, ओवरऑल नंबर ऑफ पेजेस डिक्रीज हुए। पेज टेबल की साइज वैसे भी किस पे डिपेंड करती है, पेजेस पे। बट यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ गई कि हर पेज टेबल की पेज साइज की हाफ मेमोरी भी कंज्यूम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होने लग गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने लग गया। हम इनिशियली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन लेके चले थे, और हमारे पास क्या आ गया है, वापस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हम लेके आ गए। सो इसका ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें एक प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए दूसरे को हमने मॉडिफाई किया, तो फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई, तो फिर उसको मॉडिफाई किया, तीसरी आ गई, और वापस हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पे ही आके रुक गए जहां से हम स्टार्टिंग में चले थे। सो इसका सॉल्यूशन है पेज टेबल को हम मल्टी लेवल पेजिंग में डिवाइड कर दें। इसका एडवांटेज ये होगा कि जब जिस पेज टेबल की रिक्वायरमेंट होगी ओनली उसे ही मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा। बट इसकी वजह से भी ओवरऑल रिक्वायर्ड टाइम इंक्रीज हुआ है। कैसे, अगर सीपीयू को प्रोसेस से कुछ पढ़ना है तो वो पहले पेज टेबल के पास जाएगा और फिर मेन मेमोरी के पास, तो डबल टाइम लगने वाला है। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और पेज टेबल नहीं हुई तो ओनली हमें मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगने वाला है सिर्फ वही टाइम लगेगा। और ऐसे में अगर हम मल्टी लेवल पेजिंग का यूज करें तो सिचुएशन और वर्स्ट होगी। अच्छा, एक और बात, मल्टी लेवल पेजिंग जब हम यूज करते हैं तो वो आउटर पेज टेबल ओनली 1 पेज कंटेन करती है। सो स्पेस तो सेव हुई बट टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पेज टेबल की साइज को डिक्रीज करना भी इजी नहीं है हमारे लिए, और हमारे लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मेमोरी। तो सीपीयू, पेज टेबल और प्रोसेस, ये अगर हमारे पास सीक्वेंस है, अब इस पेज टेबल के कारण इफेक्टिव एक्सेस टाइम बढ़ रहा है, तो क्या हम इस पेज टेबल को यहाँ से हटा दें? बट हटाकर प्लेस कहाँ करेंगे? ये पेज टेबल हमने चलो कम्युनिकेशन हटा दिया सीपीयू का, बट इसको हटाकर प्लेस कहाँ करेंगे? तो इसे हम सीपीयू के एक रजिस्टर में प्लेस कर देंगे। बट अब प्रॉब्लम यह है कि रजिस्टर बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और उनके पास इतनी स्पेस भी नहीं होती है कि वो एंटायर पेज टेबल को कंटेन कर पाए। अब सपोज हम ये सोच भी लें कि एज्यूम भी कर लिया कि पेज टेबल की साइज स्मॉल है और पेज टेबल रजिस्टर में पूरी तरह फिट हो गई है,
बट एक और प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो हमें पूरी पेज टेबल को रजिस्टर में लोड करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म होगी, और कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो अब हम अब हम क्या करते हैं, पेज टेबल को मेन मेमोरी में लोड करते हैं और पेज टेबल के बेस एड्रेस को एक रजिस्टर में लोड कर देते हैं। सो हमें ओनली वन रजिस्टर, ये देखिए अब की बार यहाँ पे पहले जहाँ कंटेक्स्ट स्विचिंग था, अब हमने क्या कर दिया है, वहाँ पे बेस एड्रेस कर दिया है। तो हमें सिर्फ ये रजिस्टर जो है वो लोड करना होता है और हमारी कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। बट इसके बाद भी हमने एक और सॉल्यूशन फाइंड किया जो ना तो मेन मेमोरी का यूज़ करता था ना ही रजिस्टर्स का। वो एक ऐसी तरह की मेमोरी थी जो मेन मेमोरी के कंपेयर में फास्टर थी बट रजिस्टर के कंपेयर में चीपर थी, और वो है कैशे मेमोरी। कैशे में रजिस्टर के कंपेयर में ज़्यादा एलिमेंट्स स्टोर कर पा रहे थे और एक्सेस टाइम मेन मेमोरी के कंपेयर में कम था, और इस कंसेप्ट को हमने क्या बोला है, टीएलबी बोला है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। अब हम टीएलबी तक पहुंच गए। अब इस टीएलबी से हम कैसे हमारे सीपीयू को लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करवा पाएंगे और पेज टेबल भी नहीं से भी कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।